हेलो स्टूडेंट्स। सो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पढ़ रहे थे। तो अभी हम लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। अभी हम इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिफरेंशिएटर पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएटर क्या होते हैं? डिफरेंशिएटर ऐसे सर्किट होते हैं जो मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स जो आउटपुट होगा, डिफरेंशिएटर का आउटपुट होगा, दैट विल बी द प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। दैट मीन्स आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू dVi upon dt, ठीक है। सर्किट डायग्राम इसका देखते हैं तो नेगेटिव फीडबैक रहेगा, सारे कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव फीडबैक में बनेंगे। सो यहाँ पे क्या है कि इनपुट साइड में हम एक कैपेसिटर लगाते हैं और फीडबैक में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जिसको ग्राउंड कर देते हैं, इनपुट हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को देते हैं। ये कैपेसिटर C है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है और ये हमारा आउटपुट है। तो ये आपका डिफरेंशिएटर का सर्किट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटर, अब हम डिफरेंशिएटर का आउटपुट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट साइड में चार्जिंग करंट फ्लो होगी, क्योंकि इनपुट वोल्टेज से ये कैपेसिटर चार्ज होगा। लेट से दैट इज IC, फीडबैक करंट दैट इज IF, और दो अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। हाई इनपुट इम्पीडेंस, दैट मीन हाई इनपुट इम्पीडेंस मतलब कि ये करंट 0, और हाई गेन दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो ये क्या होगा, ये 0 पोटेंशियल V इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम एनालिसिस करते हैं। तो दैट मीन्स ये जो चार्जिंग करंट है यही क्या है, फीडबैक के थ्रू फ्लो होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ इस नोड पे, इस A नोड पे KCL लगाएं, KCL एट A, अगर KCL हम लगाएं तो इसको बेटर है हम इधर ले जाते हैं। KCL अगर अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, IC मस्ट बी इक्वल टू IF। तो IC क्या है, IC इज व्हाट, IC इज चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट, ठीक है। अगर चाहे कैपेसिटर पे, आपका कैपेसिटर पे चार्ज Q है, ठीक है। अगर चार्ज Q है तो ये Q क्या होगा, CVI, और करंट क्या होती है, दैट इज DQ अपॉन DI। सो ये चार्जिंग करंट क्या होगी, चार्जिंग करंट क्या होगी, DV अपॉन DT, CDV अपॉन DT। सो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, CDV अपॉन DT दैट मस्ट बी इक्वल टू IF। तो IF का वैल्यू क्या देंगे, 0 माइनस V नॉट अपॉन RF। सो V नॉट विल बी व्हाट, माइनस RFC DVI अपॉन DT। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, करेक्ट। सो ये जो डिफरेंशिएटर है, देखिए इसका आउटपुट क्या है, इनपुट के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और ये क्या है, दिस इज गेन, ये डिफरेंशिएटर का गेन है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएटर सर्किट होते हैं, ये क्या है, ये हाई पास सर्किट की तरह काम करते हैं। हाई पास सर्किट मतलब लो फ्रीक्वेंसी को अटेन्यूएट करते हैं,
अटेनुएट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो डिफरेंशिएटर होते हैं वो हाई पास फिल्टर होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अटेनुएट करते हैं, पास नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो ये सिंपल है हाई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटर्स। इंटीग्रेटर्स अब इंटीग्रेटर की अगर बात करें हम, तो इंटीग्रेटर क्या करेगा, तो इंटीग्रेटर सर्किट क्या करेगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इंटीग्रेटर क्या करेगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेगा। लिख सकते हैं जैसे इंटीग्रेटर आता है, तो ये लाइन लिख सकते हैं, सर्किट दैट परफॉर्म्स इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड ए इंटीग्रेटर। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन मतलब अगर आप a to b fx dx कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व। आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होगा, आउटपुट किसके होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब हम आते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम अगेन इसमें नेगेटिव फीडबैक रहेगा। इस बार क्या होगा, जो कैपेसिटर है जिसको हमने पहले इनपुट साइड लगाया था, इसको हम फीडबैक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ये R हो गया, ये C हो गया। ठीक है, और ये इनपुट हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा देंगे, ये आउटपुट लगा देंगे। ये आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ पे। ये है सर्किट, ये क्या है आपका, ये सिंपल सर्किट। अब देखिए, आप ध्यान से देखना है इसमें, ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें ये कैपेसिटर जो है ये फीडबैक में लगा है, बस आपको ये डिफरेंस है। उसमें कहा इनपुट पे लगा था डिफरेंशिएटर में, इसमें फीडबैक में लगा है। तो अब जो है चार्जिंग करंट हम कहाँ पे शो करेंगे, ये चार्जिंग करंट दैट इज, ठीक है, और ये क्या है, दैट इज इनपुट करंट आई। ठीक है, तो अब देखिए, तो जब हम इनपुट पे टाइम वेरिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो चूंकि ये वर्चुअली ग्राउंड है, ये पॉइंट देखिए, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, ये है V इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये जो, यही जो इनपुट करंट है, यही क्या है, यही फ्लो करेगी कैपेसिटर के थ्रू। यही जो इनपुट करंट है वही सारी की सारी कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगी। तो हम KCL भी हमारा यही कहता है, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेशन हम ये भी लेते हैं, यहाँ का 0 करंट होगा क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यही जो इनपुट करंट है, यही इनपुट करंट कैपेसिटर के थ्रू बहेगी। तो ये I के थ्रू ही चार्ज होगा। ठीक है, तो इनपुट करंट तो हमारी क्या हो गई, दैट इज VI माइनस 0 अपॉन R, और चार्जिंग
करंट। अब देखिए, अब समझिए जरा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। लेट से इसके क्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ये है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हमने ये मान लिया, ठीक है ना। सो अब देखिए इधर का पोटेंशियल कितना है, दिस इज 0, और इधर का पोटेंशियल कितना है, V0। तो VC कितना हुआ, 0 माइनस V0, दैट इज माइनस V0। तो मतलब ये जो कैपेसिटर है वो माइनस V0 वोल्टेज के से चार्ज होगा। क्या होगा ये, माइनस V0 वोल्टेज से चार्ज होगा। तो IC क्या लिखेंगे हम, IC क्या होगा, माइनस C dV0 अपॉन dt। बस इतना हमको समझना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आई। अब आगे इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम V0 क्या लिखेंगे, और V0 ये जब डिफरेंशिएशन उधर क्या चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन RC 0 to T VI dt। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिंपल आ गया। आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, ठीक है। एप्लीकेशंस इनकी अगर बात करें, एप्लीकेशंस में जैसे डिफरेंशिएटर क्या थे, हाई पास फिल्टर थे, तो ये क्या है कि एज ए लो पास फिल्टर काम करते हैं, एज ए लो पास फिल्टर। ये पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा, यूज्ड टू जनरेट ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, यूज्ड टू जनरेट ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, ठीक है ना। ADC में यूज होते हैं, ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना। तो ये इनके एप्लीकेशन, तो ये मतलब ये जो इनका ये फीचर है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रायंगुलर वेव कैसे जनरेट करेंगे, इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर में क्या करें, हम स्क्वायर वेव दे दें, ट्रायंगुलर वेव आ जाएगी। अगर एक इंटीग्रेटर में हम ट्रायंगुलर वेव जनरेट कर, अगर हमें इंटीग्रेटर में इनपुट में एक स्क्वायर वेव दे दें तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रायंगल ही तो मिलेगा। देखिए सपोज ये है, अब ये 2 है और ये -2 है, इसको हमने क्या किया, एक इंटीग्रेटर में दे दिया, एक इंटीग्रेटर में दे दिया। तो इंटीग्रेट क्या करेगा, ये 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, -2t हो जाएगा। तो 2t का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो तुमको 2 स्लोप की, वो 2 स्लोप की वो मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, और इधर क्या मिलेगी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये आउट, और इधर क्या मिलेगी, नेगेटिव स्लोप की, फिर से पॉजिटिव स्लोप की, नेगेटिव स्लोप की। तो ये आउटपुट हो गया इंटीग्रेटर का, ठीक है ना। अगर इनपुट में हम इनपुट में स्क्वायर वेव देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रायंगुलर वेव मिलेगी। ये पूछा जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर कर लिए, ठीक है। थैंक यू।